Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो सबने आई होप अपनी आंसर की देख ली होगी। कुछ बच्चों का पासवर्ड नहीं खुल पा रहा, मतलब उन्हें पासवर्ड याद नहीं था इसलिए उनका लॉगिन नहीं हो रहा था। तो मैंने टेलीग्राम पे 2016 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने उस पर आपको अपलोड कर दिया है, मतलब आंसर शीट उसकी अपलोड कर दी है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। मगर अगर किसी को पासवर्ड याद नहीं है तो मैंने बताया था आप हेल्प डेस्क पे अगर जो नंबर मिला हुआ है वहाँ पे कॉल करके उस पर पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम कैसे अपना पासवर्ड दोबारा से रीचेंज कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट होगा या जो भी तरीका होगा वो लोग वो चीज़ बता देंगे आप लोगों को। बाकी इसके अलावा तो और कोई मेरे पास कोई है नहीं सोल्यूशन आपके लिए। मे बी कुछ दिन में DSSB आपको, जैसे उसने एडमिट कार्ड कुछ टाइम बाद खुद ही आपको अपने मेल पे प्रोवाइड करा दिया था, तो शायद वो आपको मेल पर ही आपकी जो करेक्ट आंसर शीट है जो DSSB की तरफ से आई है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं आता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है। कैसे चेक करें, तो बस यही है कि आपको क्या याद है कि आपने क्या अटेम्प्ट किया था उसके बेसिस पे, और वहीं पर जो ऑब्जेक्शन उठाना है जिन क्वेश्चंस पर। देखो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन था उस पर बहुत सारा बोला था कि मैम इसमें या ये तो ये ऑप्शन हो सकता है, वो मैंने वैसे वो देखा नहीं है अभी। तो अगर सबको उस पर डाउट आ रहा है तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसमें वेरिएंस पूछना था वाई का। ठीक है, मुझे इतना तो याद है उसमें 3 ऑप्शन था, तो बच्चे कुछ बोल रहे थे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपको डाउट है या फिर और इसके जैसे और भी किसी क्वेश्चन पर अगर डाउट लग रहा है तो सब मिलकर 1-2 ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी DSSB खुद से भी जब दूसरी आंसर की आएगी तो वो अपडेट करके उसको करेक्ट आंसर्स ही लगाएंगे। ठीक है, अगर किसी पे डाउट है, अगर किसी ने एक ही बच्चा ऑब्जेक्शन उठा देगा उसी से वो सबका ही सही आएगा। दोबारा आंसर की जो अपडेट होगी उस पर चाहे एक बच्चा ऑब्जेक्शन उठाए, चाहे 2 उठाए या कितने उठाएं, ठीक है, एक भी उठाएगा तो भी वो सबका करेक्ट माना जाएगा, जो भी मतलब आएगा आंसर। ठीक है, वहीं पे अगर कट ऑफ की बात करते हैं, जैसे बच्चे कट ऑफ के लिए बोल रहे थे, तो देखो कट ऑफ सेट कैसे होती है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। तो आप लोगों को पता है डिफ़िकल्टी लेवल अगर 2019 का देखें, देखो असल में तो डिफ़िकल्टी लेवल उस पेपर में था क्योंकि वो पूरा आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस था। और जो इस बार वाला था इसमें थ्योरी भी थी और इसमें प्रैक्टिकल भी था। और अगर आप देखोगे तो 40 नंबर, अगर 40 क्वेश्चन, अगर आप अब ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखोगे, मैंने बोला था ना जब आपके ऊपर टाइम मैनेजमेंट और ये सब का प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, तो हमें आती हुई चीज़ नहीं आती। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40 नंबर तो हैं जो आपका पढ़ा हुआ 40 नंबर का आया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है तो 40 नंबर हैं कि 40 क्वेश्चन हैं ऐसे जिससे आप उसको मिनिमम क्राइटेरिया 40 नंबर का आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 40 नंबर कोई नहीं ला सकता है। अगर किसी ने पढ़ा है तो 40 नंबर उसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर उसने नहीं पढ़ा है वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि जो नई चीज़ें आई थी वो वेक्टर एनालिसिस का आ गया था, कंट्रोल चार्ट आ गया था, मल्टीपल कोरिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए थे, तो ये कुछ थे, लीनियर अलजेब्रा आ गया था। तो ये थे जो कुछ टॉपिक इन्होंने नए इंक्लूड कर दिए। हर साल एक नया टॉपिक आता है। 2015 में नहीं था, 2019 में कुछ नया आया, जो 15 में नहीं था वो 19 में आया। मैट्रिक्स आया, लीनियर प्रोग्रामिंग आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन आया, अब उन्होंने और नया ऐड कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो जो MSc वाले हैं उनका जो सिलेबस है, उन लोगों का सिलेबस था इस पेपर में, ये उनमें से आया हुआ टॉपिक। ये मान लो अगर इसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और BSc सब जाते हैं, ठीक है, तो जो 40 नंबर हैं वो तो कुछ ऐसा पार्ट हो गया जिसे सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो। ठीक है, उसके बाद जो हॉट टॉपिक्स आते हैं, जो टफ टॉपिक आते हैं, वो MSc स्टैटिस्टिक, BSc स्टैटिस्टिक उसमें से आते हैं। वो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो कॉमर्स वाला या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का नहीं कर पाता, उन्हें यह डिफ़िकल्टी आती है जब तक वो सारे टॉपिक को ना करें। तो जब नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रिपरेशन करें तो जो जिसकी ग्रेजुएशन की वो डाल देते हैं ना एलिजिबिलिटी कि इसमें MSc भी आ सकती है, MSc इन स्टैटिस्टिक, MSc इन मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ये सब, तो टॉपिक आपको उन सब के पढ़ने होते हैं। ठीक है, लिमिटेड टाइम था मेरे पास, जितना हो सकता था उतना कराया। नेक्स्ट टाइम के लिए हमेशा याद रखना, जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, तो उन सब की बुक्स में स्टैट्स कैसे कैसे पढ़ी है, सबसे चीज़ बेस्ट वही होती है कि वो पढ़ें। ठीक है, तो अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ सेट कैसे होती है, सबसे पहले आता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर।
ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट कैसे था? वो इसलिए था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो नहीं पढ़ा, इसलिए वो डिफ़िकल्टी लेवल हमें लगा। ठीक है, हालांकि वो सब थ्योरी पार्ट सा था या फिर उस टॉपिक का मिनिमम पार्ट था। अगर जो उस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए वो बहुत ईजी है। ठीक है, और जो दूसरे बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हीं के लिए वो चीज़ टफ हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ के जाएंगे तब आपको ये ईजी लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं होता है, डिफ़िकल्टी लेवल हमारे अकॉर्डिंग होता है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, दूसरा आता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी थी। वैकेंसीज़ आपको पता है, आपकी वैकेंसीज़ भी इतनी बल्क में भी नहीं है, मगर हाँ, और अगर DSSS की वैकेंसी देखोगे, जैसे PGT कॉमर्स की देखोगे, 8, 6 से 14 वैकेंसीज़ होती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें कट ऑफ और भी ज़्यादा हाई जाती है, मगर उसके कंपैरिजन में इसमें वैकेंसी अच्छी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अब अभी जब आपका पेपर आ जाएगा, तब आप जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें लिखा आएगा कितने ने एप्लीकेशन भरी थी और कितनों ने एग्ज़ाम दिया था। वो वहीं पर मेंशन होकर आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अगर आप देखोगे, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो काफ़ी बच्चे थे जो दूर से नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो फॉर्म फिल तो किया था, मगर अपीयरिंग कम रहेगी। फॉर्म चाहे 15,000 ने भरा हो, मगर लेकिन अपीयरिंग फिर भी कम हो जाती है, वैसे भी कम हो जाती है। सब ज़रूरी नहीं है सब जाते हैं फॉर्म फिल कर देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फॉर्म, गर्ल्स के लिए तो, बॉयज़ के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस है। आई सो मतलब याद नहीं है, मेरा फ्री गया था। तो इसलिए ये था कि अब अपीयर तो है कि ऑब्वियस सी बात है कम ही नहीं किया होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, ट्रेन से आने वाले लोगों की वजह से, तो कैंडिडेट्स कम होंगे। दूसरा आता है लास्ट ईयर कट ऑफ। लास्ट ईयर कट ऑफ हमने देखी है 93 जर्नल की। ठीक है, पेपर लेवल अब कट ऑफ पेपर लेवल के अकॉर्डिंग ही सेट होता है। अपार्ट हमेशा कट ऑफ हाई भी होती है, ये नहीं है कभी कट ऑफ लो हम मान के नहीं चलेंगे, हम उतना ही मान लेंगे। चाहे मिनिमम स्टार्टिंग हम 93 ही सोच लेंगे कि 93 हमने रख लिया, मगर हम 93 से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, जाने के लिए मतलब अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि जैसे अगर मैंने रिजल्ट, मैं आपको बताती हूँ रिव्यूज़ जो बच्चों के आए हैं, काफ़ी बच्चों के हैं जिनकी 40 मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस हो चुका है और उनका पेपर 1 भी अच्छा हुआ है। काफ़ी बच्चे जिनके 110, 105, 100 बन रहे हैं। ठीक है, इतने हमारे चैनल पे इस पे 1960 समथिंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एग्ज़ाम अगर मान लो 12,000, 10,000 ने दिया है, तो मेरे को तो इतना ही पता है उन 12-10 हज़ार में भी बच्चे होंगे जिन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया भी क्रॉस किया होगा, जिनका पेपर 1 भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने वाले सारे बच्चे वही होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनका पेपर 1 स्ट्रांग होता ही है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 93 से मतलब 100 तक भी जा सकता है, 105 भी जा सकता है, और लो जाने का हम नहीं लेंगे। चला गया है वो अलग बात है, मगर लेकिन हम अपना मिनिमम जो 93 था उसी से बेसिस बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर पेपर 1 का क्राइटेरिया जो 40% वाला था, ठीक है, वो जनरल के लिए है, OBC के लिए 35 है, SC के लिए 30 है, और एक बच्चा था रिजर्वेशन वाला, उसके 30 से भी ज़्यादा आए थे। ठीक है, उसका पेपर 1 भी अच्छा था, तो उनका पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। हम तो यही मानेंगे कि हो जाना चाहिए। जनरल में भी थे, काफ़ी OBC में भी थे जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन लोगों ने मुझे मेल पर भी भेजा है, मैम हमारा स्कोर ये है। ठीक है, और उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया है, अपनी नेगेटिव मार्किंग करने के बाद भी उन्होंने मुझे अपने रिजल्ट्स बताए हैं। तो उनके बेसिस पे ही मैंने ये कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लगाया है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि पेपर में किसी के भी 40 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि मैम 40 तो कोई लेकर ही नहीं आ पाएगा, 40 तो कोई लेकर ही नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन पेपर आराम से देखिएगा तो पता चल जाएगा कि 40 क्वेश्चन थे ऐसे जो हो सकते थे। ठीक है, अब वो नहीं हुए, वो हो जाता है जब टाइम प्रेशर आ जाता है, प्लस जब हमें बहुत सारे क्वेश्चन ना आ रहे हो तो हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं आता, उसकी वजह से जो आता होता भी हम वो भी भूल जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो और पहली बार ऑब्जेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि आंसर नहीं है सही, तो आप ऑब्जेक्शन उठा दो, आपका कुछ कटेगा नहीं। ये नहीं होता नहीं कि आपके नंबर काट लेंगे, अरे इसने गलत ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है, मान लो किसी के 39 और उसके अगर 40 हो रहे हैं उस ऑब्जेक्शन उठाने से, तो आप प्लीज़ उठाइए ऑब्जेक्शन। ठीक है, अपने लिए सेफ साइड के लिए आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, वरना आप नहीं उठाओगे तो कोई ना कोई तो ज़रूर उठाएगा ऑब्जेक्शन। ठीक, अब बात करते हैं। तो यही था कि कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया है कि हम 93 से अब भी मानेंगे, 105, 100, 110 भी मान सकते हैं, क्योंकि बच्चों के 110 नंबर भी आए हैं।
ठीक है ना। तो वो 110 भी आए हैं तो उसका मतलब कि कट ऑफ हाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम लो तो हम बिल्कुल भी नहीं लेकर चलेंगे, हो जाए वो अलग केस है। सो दैट्स ऑल। और दूसरी बात, अब देखो अभी आपकी अच्छी से प्रिपरेशन है तो और एग्ज़ाम्स के लिए भी ट्राई करो, नए टॉपिक्स पढ़ो। अब एक बच्चे ने बोला था मैम JSO के लिए फ्री में 170 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर अपने चैनल पे देखूँ तो बहुत से बच्चे जिनका पेपर 1 अच्छा है, काफ़ी अच्छा, उनका स्कोर बहुत अच्छा आया हुआ है। ठीक है, तो वो लोग तो JSO के एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। ठीक है, और उन्हें देना भी चाहिए क्योंकि आप पहले प्री क्लियर करके उसके विदिन 1 मंथ में ही आपका आगे जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो मैंने अपने चैनल पे एक तो PGD कॉमर्स, UGC नेट एंड CUT PG कॉमर्स, इन सब की क्लासेस तो स्टार्ट कर दी हैं। अब मैं कल से हम JSO का टॉपिक उठाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करना स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग भी पढ़िए। ठीक है, घबराइए मत, रिजल्ट अच्छा ही होगा, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं। ठीक है, पहले मुझे लगा था कि सबका मतलब सबके कमेंट ऐसे ऐसे आए थे कि मैम नहीं हुआ नहीं हुआ, मगर लेकिन अब जब मैंने स्कोर्स देखे तो काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। गुड नाइट।